करेंगे। दोस्तों लगातार देश में दोस्तों अनेकों टीवी चैनलों और यूट्यूब चैनल पर लगातार ताजे सर्वे ओपिनियन पोल प्रसारित किए जा रहे हैं। इसी बीच दोस्तों हम भी ताजा और सटीक ओपिनियन पोल लेकर पहुंचे। तो दोस्तों हमारे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल में हम देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कितनी लोकसभा सीट ले सकती है, कांग्रेस का जो गठबंधन तैयार हुआ है इंडिया उससे कितनी लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है और दोस्तों अदर के खाते में कितनी लोकसभा सीट जा सकती है। चलिए जानते हैं ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में। उससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों देश विदेश की तमाम ताजी खबरें आप लोगों को लगातार हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। इसलिए दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं देश के तेलंगाना राज्य की आगे 17 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 12 लोकसभा सीट और अदर के खाते में 3 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। तेलंगाना राज्य के अंदर कांग्रेस गठबंधन को काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य महाराष्ट्र राज्य की 48 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 16 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 32 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। महाराष्ट्र राज्य के अंदर भी ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में कांग्रेस के गठबंधन को काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 4 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 7 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। छत्तीसगढ़ राज्य का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें कांग्रेस गठबंधन इंडिया को काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य राजस्थान राज्य की 25 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 13 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 12 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। राजस्थान राज्य का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर यहां पर होती हुई नजर आ रही है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 101 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 35 लोकसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 63 लोकसभा सीट और अदर के खाते में 3 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ बीजेपी गठबंधन के खाते में 16 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 13 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। राज्य की 14 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 4 सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 8 सीट और अदर के खाते में 2 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। झारखंड राज्य का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें कांग्रेस गठबंधन इंडिया को काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी गठबंधन एनडीए झारखंड राज्य के अंदर ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य असम राज्य की 14 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 9 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। असम राज्य के अंदर बीजेपी गठबंधन एनडीए को काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही। कांग्रेस गठबंधन एनडीए असम राज्य के अंदर पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य पंजाब राज्य की 13 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो दोस्तों यहाँ भाजपा का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी गठबंधन एनडीए को पंजाब राज्य के अंदर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 9 लोकसभा सीट और अदर के खाते में 4 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। आपको बता दें दोस्तों पंजाब राज्य के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही पार्टी अलग अलग मैदान में उतरे हैं लोकसभा चुनाव में और दोनों ही पार्टी दोस्तों इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, परंतु दोस्तों पंजाब के अंदर दोनों ही पार्टी गठबंधन करके लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे। इसलिए दोस्तों दोनों ही पार्टी के बीच में सीटों का बंटवारा यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य हरियाणा राज्य की 10 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में केवल 4 लोकसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। हरियाणा राज्य का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें कांग्रेस गठबंधन इंडिया को बीजेपी गठबंधन एनडीए की तुलना में काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य उत्तराखंड राज्य की 5 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो दोस्तों बीजेपी गठबंधन के खाते में 3 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य उड़ीसा राज्य की 21 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 5 सीट और कांग्रेस का जो गठबंधन इंडिया है उसके खाते में 5 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों उड़ीसा राज्य का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के गठबंधन के खाते में बराबर लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और अदर के खाते में सबसे ज्यादा 11 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अदर दोस्तों जो बीजू जनता दल पार्टी है नवीन पटनायक की पार्टी जिसका अच्छा खासा वोट बैंक और अच्छी खासी पकड़ है
उड़ीसा राज्य के अंदर। और लगातार दोस्तों नवीन पटनायक 25 सालों से उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री बनते हुए आ रहे। तो दोस्तों छोटी क्षेत्रीय पार्टी बीजू जनता दल पार्टी यहाँ पर सबसे ज्यादा 11 लोकसभा सीट उड़ीसा राज्य के अंदर यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। एंड दोस्तों उड़ीसा के अंदर एक बार फिर बीजू जनता दल जो पार्टी है नंबर 1 की पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। आपको बता दें दोस्तों भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने लोकसभा चुनाव शुरू होने से पूर्व ही दोस्तों चंद्रबाबू की नायडू की जो पार्टी तेलुगु देशम पार्टी और पवन कल्याण की पार्टी जनसेना पार्टी से गठबंधन किया है। तो दोस्तों इसी बीच दोस्तों आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल जो निकल कर आ रहा है उसमें दोस्तों बीजेपी गठबंधन के खाते में 6 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। और अदर के खाते में सबसे ज्यादा यहाँ पर 14 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। अदर एंड दोस्तों यहाँ की जो मौजूदा समय में जिसकी राज्य के अंदर सरकार है दोस्तों जगनमोहन रेड्डी की पार्टी है वैसे और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी के खाते में सबसे ज्यादा 14 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें दोस्तों आंध्र प्रदेश के अंदर जगनमोहन रेड्डी की पार्टी जो है वैसे और कांग्रेस पार्टी उसकी अच्छी खासी पकड़ है। और दोस्तों लगातार दोस्तों 2014 से जगनमोहन रेड्डी यहाँ पर एक तरफा जीत करते हुए नजर आ रहे। दोस्तों एक बार फिर आंध्र प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव 2024 का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें दोस्तों वैसे और कांग्रेस पार्टी फिर से एक बार नंबर 1 पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में। ऊपर देख सकते हो दोस्तों लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 232 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सटीक ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 82 लोकसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 116 लोकसभा सीट और अदर के खाते में 34 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य कर्नाटक राज्य की 28 लोकसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 12 लोकसभा सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 16 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। कर्नाटक राज्य का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें कांग्रेस गठबंधन इंडिया काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य बंगाल राज्य की 42 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 10 लोकसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट और अदर के खाते में सबसे ज्यादा 27 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। अदर एंड दोस्तों जो ममता बनर्जी की पार्टी है तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो दोस्तों अकेले मैदान पर उतरी है दोस्तों बंगाल के अंदर। लगातार दोस्तों ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रूप में दिखाई दे रही है। बीजेपी भी दोस्तों तमाम तरीके की कोशिश बंगाल राज्य के अंदर दिखाई दे रही है। एंड दोस्तों बीजेपी लगातार संदेशखाली और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर तृणमूल कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है। इसी भी दोस्तों बंगाल की 42 लोकसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें दोस्तों एक बार फिर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है। दोस्तों ममता बनर्जी का जादू एक बार फिर पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य बिहार राज्य की 40 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो दोस्तों बीजेपी गठबंधन के खाते में 15 लोकसभा सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 25 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बिहार राज्य का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें कांग्रेस गठबंधन इंडिया बीजेपी गठबंधन की तुलना में काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। आपको बता दें दोस्तों भारतीय जनता पार्टी बीजेपी यहाँ पर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी और दोस्तों जो दोस्तों नीतीश कुमार की पार्टी है जनता दल यूनाइटेड उसके साथ गठबंधन करके लोकसभा चुनाव लड़ रही है। इसमें दोस्तों उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी उनके साथ शामिल है। साथ ही दोस्तों हम बात करें कांग्रेस गठबंधन इंडिया की तो कांग्रेस गठबंधन इंडिया जो दोस्तों है तो कांग्रेस पार्टी का दोस्तों यहाँ की सबसे बड़ी पार्टी जो है आरजेडी राष्ट्रीय जो दोस्तों पार्टी है उसके साथ उसका गठबंधन है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें कांग्रेस गठबंधन इंडिया काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। ऊपर देख सकते हो दोस्तों लोकसभा की कल 543 सीटों में से 342 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सटीक ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 119 लोकसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 162 लोकसभा सीट और अदर के खाते में 61 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों बात करें देश के अगले राज्य हिमाचल राज्य की 4 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। हिमाचल कांग्रेस दोनों ही पार्टी के गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य
गोवा राज्य की 2 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। गोवा राज्य का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, इसमें भी दोस्तों बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य मेघालय राज्य की 2 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो मेघालय राज्य के अंदर भी बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। मेघालय राज्य के अंदर भी दोनों ही पार्टी के गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य त्रिपुरा राज्य की 2 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन यहाँ पर क्लीन स्वीप करता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी गठबंधन के खाते में त्रिपुरा राज्य की तमाम दोनों लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। कांग्रेस गठबंधन इंडिया को त्रिपुरा राज्य के अंदर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य मणिपुर राज्य की 2 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखा जाए तो भाजपा को मणिपुर राज्य के अंदर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी का मणिपुर राज्य के अंदर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। मणिपुर राज्य की तमाम दोनों लोकसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया मणिपुर राज्य के अंदर काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य नागालैंड राज्य की 1 लोकसभा सीट का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो नागालैंड राज्य की 1 लोकसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले देश के अगले राज्य सिक्किम राज्य की 1 लोकसभा सीट की बात करें तो सिक्किम राज्य की भी 1 लोकसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य मिजोरम राज्य की 1 लोकसभा सीट की बात करते हो मिजोरम राज्य के अंदर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के गठबंधन को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोनों ही पार्टी के गठबंधन का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मिजोरम राज्य की 1 लोकसभा सीट अदर के खाते में जाती हुई नजर आ रही। मिजोरम राज्य के अंदर छोटी क्षेत्रीय पार्टी का दबदबा कायम होता हुआ नजर आ रहा है ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य गुजरात राज्य की 26 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन को गुजरात राज्य के अंदर काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही। गुजरात राज्य की 26 लोकसभा सीटों में से 18 लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन के पाले में जाती हुई नजर आ रही। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। गुजरात राज्य के अंदर दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए को इसलिए बढ़त मिलती हुई नजर आ रही क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी का यह गृह राज्य है, इसीलिए आज दोस्तों भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही क्योंकि दोस्तों गुजरात भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 45 लोकसभा सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 35 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। उत्तर प्रदेश राज्य का जो ताजा और सटीक ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है बेहद ही चौंकाने वाला निकल कर आ रहा है, जिसमें दोस्तों बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है, परंतु दोस्तों पिछला लोकसभा चुनाव 2019 की तुलना में सीटों की संख्या यहाँ पर कम होती हुई नजर आ रही क्योंकि दोस्तों कांग्रेस का गठबंधन अब समाजवादी पार्टी के साथ हो चुका है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य तमिलनाडु राज्य की 39 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 37 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु राज्य का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें कांग्रेस गठबंधन इंडिया काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य केरल राज्य की 20 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखा जाए तो केरल राज्य के अंदर बीजेपी गठबंधन एनडीए का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया केरल राज्य के अंदर क्लीन स्वीप करता हुआ नजर आ रहा है। केरल राज्य की तमाम 20 लोकसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। ऊपर देख सकते हो दोस्तों लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 522 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 190 लोकसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 270 लोकसभा सीट और अदर के खाते में 62 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। लगातार दोस्तों ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में कांग्रेस गठबंधन इंडिया को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही। कांग्रेस गठबंधन इंडिया बहुमत के करीब यहाँ पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य अरुणाचल प्रदेश राज्य की 2 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के खाते में 1-1 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। एंड दोस्तों अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर मुकाबला बराबर का होता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक दोस्तों हमने देश के तमाम राज्यों की तमाम लोकसभा सीटों की बात करें कि किस राज्य में कौन सी पार्टी के गठबंधन को कितनी लोकसभा सीट मिल सकती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों देश के केंद्र शासित प्रदेशों की। सबसे पहले दोस्तों
दोस्तों हम बात करते हैं देश के केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें दोस्तों, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही पार्टी मिलकर गठबंधन करके लोकसभा चुनाव लड़ रहे, इसीलिए आज दोस्तों दिल्ली के अंदर कांग्रेस गठबंधन इंडिया को काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव। यहाँ की 1 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ की 1 लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली। यहाँ की 1 लोकसभा सीट का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ की भी 1 लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। लद्दाख की बात करें दोस्तों, लद्दाख की भी 1 लोकसभा सीट की बात करें तो लद्दाख की भी 1 लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी लोकसभा सीट की बात करें, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की 1 लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ की लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया यहाँ पर पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की बात करें दोस्तों, चंडीगढ़ की भी 1 लोकसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के पाले में जाती हुई नजर आ रही। बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की बात करें दोस्तों, लक्षद्वीप की भी 1 लोकसभा सीट की बात करें तो लक्षद्वीप की भी 1 लोकसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के पाले में जाती हुई नजर आ रही। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के अंदर भी बीजेपी गठबंधन एनडीए पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अंतिम केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ की लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ की लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के पाले में जाती हुई नजर आ रही। कांग्रेस गठबंधन इंडिया यहाँ पर काफी ज्यादा कमजोर स्थिति में दिखाई दे रहा है ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, लोकसभा की तमाम 543 सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में कुल 200 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही।